मतलब बहन भाई में सबसे छोटी भी थी, सबकी आँख का तारा थी। बहुत सब इसको समझते थे, बहुत प्यार करते थे। फिर उसका रिश्ता आता है। गया हूँ भाई, फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। उरुज भी आई हैं और हम दोनों बहुत दिनों बाद नहीं आए हैं। रेगुलर ही आ रहे हैं, है ना? रेगुलर ही आ रहे हैं यार, हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं हैं। हम कहीं नहीं जाएँगे, हम यहीं रहेंगे। हाँ, अब तो मेरी बात बुरी लग गई थी इन लोगों को, जो 2-4 अवाम में बोल रहा था। अब 25-30 अवाम हो गई है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई आज की क्या वीडियो है, स्टोरी है? आज की स्टोरी है एक ऐसी सास की जो नफ़रत में डूबी हुई है, अपनी बहू के साथ। सास के ऊपर है? हाँ। चलो भाई, सासों का काम, चलो सुनाओ। तो आज की स्टोरी ये है कि एक लड़की ने अपनी स्टोरी सुनाई थी कि कोई नफ़रत में मतलब इस कदर भी चला जाता है कि सामने वाले की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। तो ये एक लड़की की स्टोरी है। उसने बताया कि वो मतलब अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी और उस बहुत नाज़ों में पली, बहुत भाई बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत करते थे और बहुत ज़्यादा सबसे छोटी थी? और बहुत ज़्यादा मतलब बहन भाई में सबसे छोटी भी थी, सबकी आँख का तारा थी। बहुत सब इसको समझते थे, बहुत प्यार करते थे। फिर उसका रिश्ता आता है उसकी शादी के लिए ना, उसके घरवाले एग्री हो जाते हैं। लड़का जो होता है ना वो थोड़ा-सा मतलब उन लोगों के घर के हालात थोड़े से कम होते हैं ना, लड़की वाले सही होते हैं। तो मतलब अरेंज होती है? हाँ, अरेंज होती है। मतलब उनके दूर के रिलेटिव होते हैं। तो रिश्ता आता है तो वो उसके घरवाले कहते हैं कि मतलब सही है, अच्छे लोग हैं और जो है वो कर देंगे तो अच्छा ही होगा। और इकलौता बेटा होता है उनका। तो वो ये कहती हैं कि ना उसकी मतलब लड़की की माँ कि नहीं सही है, मतलब इतने भी बुरे हालात नहीं है, हो जाएगा ये वो, लोग अच्छे हैं, सीधे-साधे हैं। अगर वो उस लड़की की अपनी बेटी से रज़ा पूछते हैं, फिर वो राज़ी हो जाती है, कहती है ठीक है जैसी आप लोगों की मर्ज़ी। शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा उसकी जो सास है वो बहुत ज़्यादा उसको वो करती थी कि मैं बहुत इकलौती बहू है, बहुत अच्छी है, बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन बस जिस दिन शादी होके वो लड़की गई है तो वो मतलब एक चेंज ही हो गई ना वो उसके साथ। वो मतलब जिस तरीके से वो लड़की करती थी मतलब उस आगे पीछे घूमना, काम करना, लेकिन वो उसके साथ आहिस्ता-आहिस्ता उसके साथ बदलती चली गई। और पहले अगर हस्बैंड उसकी थोड़ी बहुत साइड लेता भी था अपनी बीवी की, तो वो उसकी जो सास हैं वो उसके मतलब बेटे को भी चढ़ाती थी कि हाँ, तू तू मतलब बहू का हो गया ये वो। तो उसका बेटा भी आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बीवी से बदलना शुरू हो गया। फिर होता ये है कि लड़की बहुत ज़्यादा मतलब टाइम हो जाता है शादी को, लेकिन लड़की मतलब इतना बर्दाश्त करती है, इतना कुछ सहती है, लेकिन उसकी सास मसलसल उसको तंग करती है, गालियाँ देती है, उसको शोहर बाहर सोने होता दें। है? उसका शौहर शादी के 2 महीने बाद बाहर मुल्क में चला जाता है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से अगर कॉल वग़ैरह भी आती है तो वो बात करने नहीं देती ना, अपने बेटे को खुद ही बात करती हैं और उसको इतना चढ़ाती हैं। और लड़की का अपने घर से वो फ़ोन लेकर आती है मोबाइल कि वो मतलब शादी के बाद जो उसका अपना होता है तो वो उससे वो भी छीन लेती हैं। और उसको बेचारी को इतना तंग करती हैं, वो यही सोचती है मतलब ये सब कुछ क्यों कर रही हैं वो, उसकी समझ नहीं आता, वो उनको खुश करने के लिए लगी रहती है कि किसी तरीके से उसकी सास उससे खुश हो जाए। लेकिन वही बात है ना, जिसको नहीं होना होता खुश वो कभी नहीं होता। तो वो बहुत ज़्यादा लड़की बहुत ज़्यादा रोती है, अपने अपने उसको अपने घर भी जाने नहीं देती कि नहीं तुम यहीं रहोगी। और वो उस समय शोर नहीं होता ना उसके पास? हाँ, और जब वो मतलब उस खुद ही बात करती है और जब उसको बात करनी होती है, सिर्फ़ शौहर का फ़ोन आता है तो खुद बात करती रहती है और जब उसका शौहर कहता है कि बात कराओ और तो उसको इतना चढ़ाती हैं अपने बेटे को। और फिर जब वो अपनी मतलब बीवी के पास फ़ोन आता है तो उसी के सामने बैठती हैं। तो मतलब एक होता है हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी, तो वो उसको इतना मतलब क्योंकि फ़ोन तो वो छीन लेती हैं अपनी बहू का, तो वो जो है ना उसकी प्राइवेसी जो होती है वो नहीं हो पाती बात उसके हस्बैंड से। और उसका हस्बैंड भी उसको सुनाता है कि तुमने अम्मी के साथ ऐसा किया, तुम ये, तुम वो, तुम सही हो जाओ, तुम सीधी हो जाओ।
खैर उसका बेचारी का वो इतना जुल्म करती हैं कि खाना-पीना उसका बंद कर देती हैं। वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है, अपने घर भी जाती है और वो ज़ाहिर है उसकी अम्मी भी बीमार होती हैं लड़की की। वो कहती है मैं अपने घर में जाके क्या बताऊँ? मैं मतलब शादी हो चुकी है, अब मैं अपने घर में जाके क्या बोलूँ कि मैं दुःख में हूँ, मैं क्या बोलूँ? अब इसका शौहर उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करता, वो इल्ज़ामात लगाती रहती है उसकी सास कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये मुझे तंग करती है, उसका शौहर भी नहीं इसकी बात मानता। ऐसे ही दिन गुज़रते रहते हैं, फिर एक दिन उस लड़की की इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो लोग ये बोलते हैं और मतलब वो खाना-पीना ज़ाहिर है उसका छूट जाता है, फिर वो उसको मतलब खिलाते-पिलाते भी नहीं थी ना उसकी सास, तो वो लड़की इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है कि उसके घरवाले जो है ना उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है। तो पता चलता है कि वो मतलब प्रेग्नेंट थी, उसका मिसकैरेज हो गया और उसको पता ही नहीं चला घर के काम वग़ैरह में। तो उन्होंने कहा अब ये मतलब नहीं हो पाएगी, दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। ये क्या ख़ैर बात हुई? हाँ, तो पता नहीं इतने वो ये कहती है फिर उसकी सास के ना ये तो मतलब वो इसी को ही बुरा-भला करती है और अपने बेटे को बोलती है ये तो ऐसी है, वैसी है। ख़ैर इनकी नहीं बन पाती, फिर इसका शौहर वापिस आ जाता है, लेकिन वही बात है 2-4 दिन फिर वो सही रहते हैं, फिर उसके बाद फिर वही उसका शौहर उसके साथ मतलब उसकी अम्मी उसको भड़का देती हैं, फिर वो गुस्से में आता है, फिर वही लड़ाई-झगड़े होते हैं, वो घर छोड़ के चला जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद आता है घर छोड़ के चला जाता है, हाँ, बाहर अपने चला दोस्त के घर, फिर वहाँ पे रहता है, वहाँ से फिर आता है, फिर उसकी अम्मी उसको वही भड़काती हैं, फिर वही अपनी बीवी के साथ सीधे मुँह बात नहीं करना, फिर वो कि तुम तो ऐसी हो, तुम वैसी हो और जो है ये कह के ना फिर वो उसका टाइम हो जाता है मतलब छुट्टियाँ गुज़ारने जो आता है वो अपने मतलब वहीं वापस चला जाता है। ख़ैर फिर वो लड़की ज़ाहिर है जितना हो सकता था वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी, अभी जब उसको ये न्यूज़ मिलती है कि वो म कभी माँ नहीं बन सकती तो वो और ज़्यादा हर्ट हो जाती है और फिर और बर्दाश्त करती है। फिर होता ये है कि एक दिन उसकी सास जो है ना बोलती है तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें रखना ही नहीं है। वो अपने मायके चली जाती है। वो उसको मतलब उसकी सास घर से निकाल देती है और उसके भाइयों को कहती है कि जब इसका मियाँ आएगा ना जब इसको बुलाएँगे। ख़ैर फिर वो अपने मायके जाके रहने लग जाती है, मायके जाके रहती है फिर वो उसका मियाँ पता नहीं 2 साल के बाद आता है। आता है फिर वो उसको लेके चला जाता है ना अपने घर, फिर लेके जाता है फिर तो वो थोड़ा मान जाती है? ज़ाहिर है वो कोई आसरा भी तो नहीं था। ख़ैर फिर वो उसके भाई वग़ैरह मना भी करते हैं कि हम अपनी बहन को नहीं भेजेंगे, तुम्हारा हर वक़्त का यही है, तुम लोगों ने हमारी बहन को परेशान किया है। लेकिन वो कहता है नहीं अब ऐसा नहीं होगा ये वो। फिर लड़की भी कहती है कि ना नहीं मैं चली जाती हूँ ना, वो अपने शौहर के साथ चली जाती है। अब वहाँ जाती है वही कुछ टाइम वो सही रहते हैं, फिर उसके बाद वही लड़ाई-झगड़े फिर वही सब कुछ। तो लड़का ख़ैर उसको डिवोर्स दे देता है। हाँ। हाँ, वो लड़की रोती-पीटी बेचारी अपने घर आ जाती है। फिर कुछ टाइम रहती है वहाँ पे, तकलीफ़ में होती है, ज़ाहिर है फिर भाभीयों का भी रवैया उसके साथ ख़राब हो जाता है। फिर उसकी अम्मी की भी डेथ हो जाती है इस सदमे से कि बेटी की वो हो गई डिवोर्स। तो वो उसके भाई तो ख़ैर अच्छे होते हैं, लेकिन वही बात है ना भाभियाँ वो नहीं बर्दाश्त कर रही होती, तो उसके भाई पे उसकी जो दोस्त होती है ना, वो रिश्ता लेकर आती है उसके लिए कि उसके भी भाई की मतलब एक बेटी होती है पहले से और ना वो भी डिवोर्स हुआ हुआ होता है उसके भाई का। ख़ैर फिर वो उसके घर रिश्ता लाती है, तो उसके जो भाई होते हैं ना वो कहते हैं चलो सही है, अब ज़ाहिर है वो लड़की का भी डिवोर्स हो चुका होता है, तो उसको तो लड़का नहीं मिलना था, तो वो शादी से पूछते वो कर देते हैं उसकी शादी। वो कौन होता है आदमी? हाँ, तो ज़ाहिर है उसकी एक बेटी भी होती है, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी ना वही थोड़ा टाइम सही रहता है, वो ज़ाहिर है उसकी बच्ची को अपने दिल से लगा के रखती है, उसकी तो अपनी औलाद होती नहीं है। ऐसे ही कुछ टाइम गुज़रता है, वो भी उसका जो जो हस्बैंड है ना, फिर वो वही लड़ाई-झगड़े, वही सब कुछ फिर उसकी सास शुरू कर देती है। फिर वो जो दोस्त नए होती वाले है की? हाँ, वो भी ऐसे ही करती है। और जो उसकी जो दोस्त होती है ना लड़की की जो मतलब अपने भाई के लिए रिश्ता लेके जाती है, वो यार तब मेरे बदल को जाती है। नींद इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी बेगम रात के 4:30 बजे वीडियो शूट कर रही है। पहले बोला था तो करना नहीं था इसने। तो इसलिए क्योंकि मुझे मेरी नींद आ नींद रही पूरी है। हो गई। हाँ, नींद इसकी पूरी हो गई। बाकी कहानी अच्छी है, नहीं कि मैं कहानी पे बोर हो रहा हूँ। हम बोले अरे खुद बोर हो रहे हैं और हमको सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है। टाइम का मसला है। हाँ, असल में मैं गई भी थी अपने पापा के घर रुकने के लिए, तो वहाँ से हम आए लेट थे और मैं सो गई थी, ये जाग रहे थे, तो इसलिए ऐसा हुआ। कहाँ थे अभी?
तो मतलब ये कि फिर वही दोबारा स्टोरी शुरू शुरू हो जाती है। फिर वो उसकी सास उसको ताने देती हैं कि तुम जो हो ना, मतलब वो पहले वाला किस्सा ख़त्म हो जाता है, अब ये दूसरा किस्सा शुरू हुआ है ना। तो वो भी उससे करती हैं कि तुम जो है ना, मतलब डिवोर्स हुई हुई है, तुम्हारी जैसी लड़कियां ये वो। उसको वो भी वही उसके साथ वही जुल्म ज्यादती करती है। वो हालांकि वो सारे काम करती है, बच्ची को देखती है। उसकी नंद का रवैया जो उसकी दोस्त होती है वो उसका भी बदल जाता है। वो भी आके उसको सिखा के भड़का के जाती है अपनी अम्मी को, और उसके साथ भी रवैया अच्छा नहीं होता। उसका हस्बैंड भी उसकी एक बात नहीं मानता। वही बात है, जब वो मतलब लालची होता है, उसको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो बोलता है अपनी बीवी को कि जाओ अपने भाइयों से पैसे लेकर आओ। अब उसकी बीवी जाती है, पैसे ला के देती है तो वो बहुत अच्छा रहता है 4-5 दिन, फिर उसके बाद उसकी वही डिमांड बढ़ने लग जाती है। मतलब वो इतना लालची होता है, वो डिमांड करता है कि तुम जाओ उससे पैसे, अपने चलो, भाइयों एक से पैसे खराब लेकर था आओ। तो एक लालची आ गया। हाँ, अपने भाइयों से पैसे लेकर आओ, और जो ऐसे नहीं चलेगा। वो नहीं ला वो कब तक ले पैसे लाती, ज़ाहिर है। फिर जब वो मना कर देती है, जब वो बड़ी डिमांड करते हैं पैसों की तो वो मना कर देती है, तो फिर वही मार पिटाई शुरू हो जाती है। फिर वही घर से निकाल देना, ये तो जो है ना। फिर वो बच्ची भी ज़ाहिर-सी बात है, वो अटैच हो जाती है, तो वो बच्ची को भी फिर उसकी जो दादी हैं वो उठा के मतलब दे देती हैं कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी, मुझे इसको रखना ही नहीं है। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा बेचारी तकलीफ़ में होती है। फिर उसके मियाँ को कोई कहता है कि तुम जो है ना बाहर मुल्क चले जाओ, और जो है ना, क्योंकि उसका काम वग़ैरह सब छूट जाता है। तो इसका कोई कहता है कि तुम बाहर मुल्क में नौकरी आई हुई, तुम वहाँ कर लो। तो वो उसका जो मियाँ है ना फिर उससे डिमांड करता है कि तुम जाओ अपने भाइयों से इतने पैसे लाओ, मैं बाहर जाऊँगा। ख़ैर उसके भाई पैसे वाले होते हैं, वो ये कहते हैं चलो किसी बहाने ही सही बहन का घर बसा रहे, तुम पैसे ले जाओ। अब वो पैसे देती है लाके, फिर वो बाहर मुल्क चला जाता है। वो भी वहाँ बाहर मुल्क चला जाता है। हाँ, फिर वही सास के साथ वो रह जाती है। अब वो ये कि वो रह जाए। पागल है, उसको जाने ही नहीं देना चाहिए था, पैसे ही अरेंज करके नहीं देने चाहिए थे। उसने हाँ, देखा था पहले वाला भी बाहर चला गया था तो फिर वो आता था, वो तो बाहर ही रहता था ना। मतलब आता था तो सुनता नहीं था ना। हाँ, अब उस वही बात है ना, वो चाहती थी कि मेरा घर बसा रहे। मतलब पहली डिवोर्स हो चुकी है तो दूसरी ना हो। वो अपनी आखिरी हद तक कोशिश करती है, लेकिन वही बात है ना, सास की नफ़रत, जो एक पहली वाली सास की भी थी और टाइटल भी दूसरी यही वाली दूंगा, की। जालिम सास या सास की नफरत। नहीं, सास की नफ़रत सही है। तो फिर होता ये है कि वो उसका मियाँ बाहर मुल्क चला जाता है, वहाँ जाके रहना शुरू कर देता है। फिर यहाँ पे इसकी तबीयत ख़राब होती है तो इसकी सास कहती है कि अब ज़ाहिर है काम करने वाली तो ये उसकी कंडीशन नहीं होती है, तो वो उसको उसके घर भेज देती हैं कि भई मैं नहीं रखूँगी तुम्हें यहाँ पे, तुम बीमार हो गई हो, जब ठीक हो जाओगी तो आ जाना। वो चली जाती है। तो जब वो जाती है उसके चेकअप वग़ैरह करवाते हैं डॉक्टर से, तो वो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो तो होने वाली नहीं थी कभी। हाँ, बस यही ना कि अल्लाह की कुदरत। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, सब खुश होते हैं, उसके भाई वग़ैरह घर पे उसके फ़ोन करके बताते हैं, तो उसकी सास और मतलब उसके ऊपर बेचारी पे इल्ज़ाम, ये तो हो नहीं सकती थी, फिर ये कैसे हो गई, इतनी बड़ी बात छुपाई है वो। ख़ैर फिर तो उसके ये तो बाद जो अच्छी है, बात थी ना भाई। नहीं तो बस पता नहीं क्यों वो कहते हैं ना किसी की ज़िंदगी में सिर्फ़ दुःख ही दुःख लिखे होते हैं, तो ऐसा होना होता है। ख़ैर वो उसको अपनी मतलब वो कहते हैं हमें इसको लेके नहीं जाना, इसको वहीं रखो। फिर होता ये है कि वो लड़का जो होता है वो भी फ़ोन करता है, उसको बहुत बातें सुनाता है लड़की को, और जो है ना उससे राब्ता ख़त्म कर देता है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम मेरी अम्मी को इतना बातें सुनाती हो, तुम छोड़ के आ गई घर-बार, वो कैसे घर सँभालोगी? वो कहती भी है कि मैं हिम्मत ही नहीं है मेरी कि मैं कुछ-कुछ करूँ, और उन्होंने मुझे भेजा है, मैंने थोड़ी। ख़ैर फिर उसके बाद बेचारी इतनी तकलीफ़ में होती है। ख़ैर उसका बेटा होता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। बेटे की ना, तो यही लड़की है। हाँ, उसका बेटा पैदा होता है, उसकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, तबीयत उसकी ख़राब होती है, वो ठीक नहीं होती है। ख़ैर उसके ससुराल वालों को पता चलता है, वो लोग बताते भी हैं कि बच्चे की डेथ हो गई। उस दौरान उसका जो हस्बैंड है वो पाकिस्तान आया हुआ होता है। तो वो लोग मतलब ये कहते हैं कि इसने ही, फिर वो हो जाती है बात कि इसने हमारे बच्चे को मार दिया। इसका टाइटल होना चाहिए बदनसीब औरत। सास मत छोड़, तो बेचारी का नसीब ही खराब है। हाँ, तो ये होता है, तो वो मतलब इतनी वो लड़की मतलब इतनी तकलीफ़ में आ जाती है, वो मतलब ये सोचती है, फिर उसका जो हस्बैंड है, फिर वो भी उसको छोड़ देता है। वो मतलब उसको डिवोर्स दे देता है। दूसरा मतलब भी। दूसरा भी, तो वो मतलब अपनी स्टोरी बताई जिस लड़की ने ये, तो वो यही कह रही थी कि मतलब पहली हुई, पहले भी बहुत कोशिश करी कि मैं ये रिश्ते को चलाऊँ।
लेकिन पहली में भी यही हुआ कि मेरी सास की जो नफ़रत थी वो मुझे ले डूबी और उन्होंने मुझे अलग करवा दिया हस्बैंड से। फिर दूसरी जगह हुई तो मतलब क्या हर बार ही ऐसा होता रहेगा? तो दूसरी दफ़ा हुई तो ये सब कुछ हो गया, तब भी मतलब सास ने करवा दिया। तो मतलब एक इंसान इस नफ़रत में इस हद तक गिर सकता है, मतलब किस बात की नफ़रत? आप खुद शादी करके लेकर आते हो, फिर उसके बाद ये सब, ऐसा नहीं होता ना। आपको किस बात की नफ़रत? जो चीज़ आपको नहीं मिली तो वो आप आपकी बहू को अगर मिल रही है तो वो उसका नसीब है, लेकिन आप ऐसे रुकावट तो पैदा नहीं करो ना। तो वो इस तरीके से बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब वो वही बात है, खामोशी सब वो उसने यही सोचा अब मैं क्या शादी करूँगी, अब तो नहीं ख़ैर। लेकिन ये है कि उसकी एज भी काफ़ी हो चुकी है और वो बेचारी बस समझ लो बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत बुरी कंडीशन है उसकी। तो तुम बस वो जानती हो क्या? यही, हाँ, बस उसने अपनी स्टोरी सुनाई थी ना मुझे। बोलती तो तो ऐसा अब नहीं ये जैसे है कि पहचानती हो। हाँ भाई। अब ये है कि मतलब वो सिर्फ़ अपने दिन गिन रही है और यही दुआ करती है कि अल्लाह ताला कल नहीं तो आज मुझे उठा ले। तो ये ज़ाहिर-सी बात है उसको ज़िंदगी से क्या मिला? मतलब क्या मिला उसको ज़िंदगी से? खुद सोचो ना, 2 शादियाँ हुई, दोनों ये ही कहानी कामयाब नहीं जरूर हुई। बेगम की किसी दोस्त की है। तो दोनों शादियाँ हुई, दोनों ही कामयाब नहीं हुई। तो बात ये है कि इंसान शादी करता है अपने हस्बैंड के साथ खुश रहने के लिए, ससुराल वालों के साथ, लेकिन नफ़रत में इतना भी नहीं गिर जाएँ आप लोग कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो यार जाए। मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है, आप लोग गिर जाए, वो अच्छी है वो तो। वो अच्छी है, मैं एक बात बोल रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं, मैं सास की ही बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग होते हैं, नंदे होती हैं या जेठानियाँ होती हैं, मैं इन सब की बात कर रही हूँ कि किसी की भी ज़िंदगी ख़राब ना करें, सबकी अपना-अपना नसीब होता है। तो किसी को अपनी नफ़रत की आग में किसी से हसद ना करें, जलें नहीं और किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करें, क्योंकि उसको भी जो दिया अल्लाह ने दिया, आपको भी जो दिया अल्लाह ने दिया। तो किसी से जलें नहीं आप लोग। कि इसके हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, तो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यार ये सबका चीज़ें नहीं नसीब होना अलग अलग है ना चाहिए। भाई, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखी है तो कोई खुश है। हुँ। ये वाली बात है। हाँ, लोग समझते नहीं, बोलते नहीं हमारे साथ ऐसे हुआ, इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। इससे ज़्यादा बुरा करेंगे, हम्म। तो ये वाली बात होती है। तो आपको मतलब खुश होना चाहिए कि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मैं कम से कम मेरा बेटा जो है वो अपनी बीवी को खुश रख रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपकी तरबियत इससे नज़र आती है। लेकिन अगर आपके साथ जो हुआ फिर आप वही उससे ज़्यादा बुरा अगर करने की कोशिश करोगे, तो वही बात है ना कि फिर अल्लाह के घर तो पकड़ है। बेशक आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है लड़की की, अपनी बहू की, लेकिन क्या आपको क्या लगता है अल्लाह के घर आपकी पकड़ नहीं है? और मैंने ये बात तो ज़्यादा नोट की है, जो बहुएँ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं तो उनको ऐसी सास मिलती है, जो बहुएँ बुरी होती हैं उनको अच्छी सास मिलती है। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, तुम्हारी सास तो अच्छी है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी लेकिन सास अच्छी है भाई, हाँ इसको भाई, अच्छी मिल गई है। लेकिन मैं भी अच्छी हूँ, बुरी तो नहीं तुम भी अच्छी हो हूँ। भाई। भाई तुम अच्छी हो, क्यों नहीं हो, हाँ। तुम 100 हो। तो बात ये है कि देखिए आप अब आप वही बात है ना कि आप भी माँ बने वो बेटी बनेगी और सही आप बात भी है। बेटी बने तो वो भी माँ बनेगी। तो ऐसे ही चलता है रिश्ता, आप उनसे खुश रहो, आप उनका ख़्याल रखो, वो आपका रखेंगी, ऐसे ही रिश्ता चलता है। ऐसे ही चलता है, बस आप हुँ। छेड़खानी करोगे तो फिर कोई भी बिगड़ जाएगा, बहू बिगड़ जाएगी हाँ, या सास लेकिन बस बिगड़ ये है जाएगी। कि बस मैं ये लेकिन वो कहूँगी लड़की किसी का की तो, खुशियों से नहीं वो जलो। तो बस उसकी नसीब ही मतलब ऐसा है ना, थोड़ा हाँ, आजमाइश वाला है। बस एक सास मिली वो भी ऐसी, दूसरी मिली वो भी ऐसी। और तो दोनों के शोर, एक तो बाहर ही रहता था और एक जो यहाँ था वो भी बाहर चला गया। हाँ, छोड़-छोड़ के भाग गए। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि इसमें लड़की की ही गलती है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, आँखों का धोखा होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं लड़की ही गलत थी, लड़की ही गलत थी, तो ऐसा नहीं होता। बाकी ये होता है नसीब, कि कोई मतलब अपना 100 भी दे रहा होता है तो आगे से उसको कुछ नहीं मिलता। ये वो बात होती है और शादी जब हो जाती है, तो बेटी जो होती है वो माँ-बाप के घर पे भी बोझ बन जाती है, सही है? फजूल में वो भी पता नहीं क्यों बन हाँ, जाती तो है यार। मतलब वो ये कहते हैं कि कुछ भी है रहो, बस वहीं रहो, खून मतलब का मरते रिश्ता दम क्या तक खत्म हो रहो, जाता है फिर? मरते दम तक रहो, बस ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बेटियों के लिए भी अपने दरवाज़े खोल के रखें, वो कहाँ जाएँगी? मायका मज़बूत हो तो फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होती इतना कुछ कहने की। तो यही आज थी की स्टोरी हमारी यही थी, बस। सास की नफ़रत। भाई सास की नफरत या फिर वो बदनसीब लड़की, देखते हैं, सोचते हैं। सोचते हैं, करते हैं कुछ,
तो भाई लेकिन उसने जिसने मुझे स्टोरी चलाई है उसने कहा था यही टाइटल रखना। क्या टाइटल रखना? आज की नफरत। सास की नफरत। चलो भाई, भाई जिसकी कहानी है उसी की जुबानी है, उसी ने टाइटल भी दिया है, वही रखेंगे हम फिर। तो भाई यही थी आज की वीडियो, जो कि सुबह के 5 बजे बनाई गई है। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अभी मैं जाता हूँ सोने के लिए। और आप ये तभी उठी हैं? नहीं, मैं फिर सो जाऊंगी, कोई हाँ मसला ये नहीं बात भी है। सही है, इसको मसला नहीं है। तो भाई चलते हैं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। क्या बात है। अल्लाह हाफिज।